स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास है ट्रेपेजोइडल रूल, जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इससे पहले भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल है और इसके जो इसका जो मेन फार्मूला है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इसके बाद में हम इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है ट्रेपेजोइडल रूल। इसी की तरह सिम्पसन्स 1/3 रूल होता है और सिम्पसन्स 3/8 रूल होता है, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल से शुरुआत करते हैं। तो आप मेरे साथ में पेन एंड कॉपी लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फाइनल जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। दैट इज ए से बी लिमिट, और ये y ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू h/2, और ये y0 प्लस yn प्लस 2y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू डैश डैश डैश, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये अभी जो मैंने लिखा ये हमारे पास में फाइनल फार्मूला है और इसी का ट्रेपेजोइडल रूल में जो कि इस्तेमाल होता है। तो इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करके जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है नीचे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हमें एक और चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो h है वो क्या है। तो देखो, h हमारे पास में इंटरवल होता है, जो कि h का हमारे पास में फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। दैट इज h इज इक्वल्स टू हमारे पास में होता है ये अपर लिमिट यानी कि b माइनस लोअर लिमिट और डिवाइड बाई n। ठीक है, तो इस तरीके से h को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे अपर लिमिट दी गई है 7, लोअर लिमिट दी गई है 2 और 1/x, जो कि हमारा फंक्शन है x का। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसको आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन है। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 1/x, यानी कि y हमारा x का फंक्शन है। तो इसको हमें निकालना है विथ लिमिट 2 से 7 तक। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी और जानकारी इसकी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए y0 और yn। तो देखो, y0 और yn क्या होता है, y0 यानी कि ये वाली जो पहली वाली वैल्यू है y की, इसको हम पढ़ते हैं y0। ये जो पहली वाली, इसको y0, और जो लास्ट में है उसको हम पढ़ते हैं yn, यानी ये है हमारी yn वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी y0 के बाद में ये वाली हमारी वैल्यू y1 होगी, और ये हो जाएगी y2, और ये हमारी हो जाएगी वैल्यू y3 और y4। और लास्ट वाली जो वैल्यू है आपको उसको y5 नहीं लेना है, आपको yn लेना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है और हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल चुकी है। अब जैसे ही हम विथ लिमिट इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो ये मैंने लिखा बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे a से b, और ये y dx इज इक्वल्स टू, ये हमारा है h/2 y0 प्लस yn प्लस ये हमारे पास में है 2y1 प्लस y2 प्लस y3। और इसको आपको कहाँ तक लेना है, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा y4 तक, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 4 तक जा रही है। प्लस डैश डैश डैश, और ये yn-1। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद में अब केवल हमें क्या करना है कि हमें सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले ही दी गई है लोअर लिमिट हमारी 2 है और अपर लिमिट 7 है, तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे। इस साइड 1/x dx एज इट इज़ रखेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, h को हम कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो, h हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट हमारे पास में 7 है, और ये माइनस लोअर लिमिट 2 है, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई n। n यानी क्या है, नंबर ऑफ जो हमारा x की जो वैल्यूज है वो है, तो n। ठीक है ना, तो वो n है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो n की जो हमारे पास में वैल्यू है
डेट इज हमें, और ये लास्ट वाला काउंट नहीं करना है, जो एक्स एन है ना उस वैल्यू को काउंट नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में एन की वैल्यू 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5/5, यानी कि हमारे पास में h की वैल्यू 1 है। तो h बेसिकली कुछ नहीं है, h यानी कि इंटरवल। तो आप चाहो तो अगर इस फॉर्मूले को याद ना भी रखो तो सीधा देख सकते हो कि x की वैल्यूज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, वही हमारे जो कि है h की वैल्यू होगी, यानी कि इंटरवल की। तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5, यानी कि हर एक के बीच में एक एक का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वही हमारा h है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1/2 लिख दूंगा। उसके बाद में वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2 है। उसके बाद में वाई एन की वैल्यू हमारे पास में 1/7 है, तो 1/7। उसके बाद में +2, वाई वन की वैल्यू हमारे पास में 1/3 है, वाई टू की वैल्यू हमारे पास में 1/4 है, और ये 1/5 है, और वाई फोर की वैल्यू 1/6 है। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। इसके बाद में बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद में आपको बस सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 9/14, कितना आ जाएगा भैया 14, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 19/20। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में तो आपको भैया कुछ करना ही नहीं है, मतलब करना है ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे छोड़ देना है, करना है। तो क्या करना है जी, आपको ये करना है कि ये 2 से 7 तक की लिमिट है, जिट इज 1/dx इज इक्वल टू, आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो आएगा डेट इज 89/70, यानी कि आ जाएगा आपके पास में भैया 1/2714। तो यही जो है ना, यही होगा भैया हमारा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास में जो फाइनल फार्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल का, उसको आप याद करके कोई भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से एक छोटी सी मेथड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की। इसी की तरह एक और मेथड है सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चाहें तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।